मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस कार्यक्रम के द्वारा आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस संदेश के द्वारा हर दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं, फिरते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, उपद्रव से भरा हुआ एक जगत है। वही हमारी सुरक्षा है, हमारी चट्टान है, हमारा गढ़ है। तो उस पर निर्भर होकर जीना ही जो है हमारे भले की बात है। और कहाँ हम जी सकते हैं? परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह के द्वारा हम जीते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, सब कुछ दिया है। हर एक दिन उसके वचन को भविष्यवाणी के रूप में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस मार्च महीने के 19वें तारीख में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है? प्रेरितों के काम 6 अध्याय और 10वें वचन को जरा देखिए। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके, वे उसका सामना न कर सके। बिल्कुल शॉर्ट में कहा जाए तो वचन बताती है, ज्ञान और आत्मा का विरोध नहीं कर पाए। कुछ लोग कहते हैं उस व्यक्ति का कोई सामना नहीं कर सकते, उसका हम सामना कर ही नहीं सकते, ऐसे कहते हैं। पर यहां पर क्या कहा गया है? ज्ञान और आत्मा का सामना न कर सके। कौन है यह व्यक्ति? स्तिफनुस। स्तिफनुस का काम क्या था? वह वहां पर काम करता है। प्राचीन कलीसिया में जो एक समस्या थी, खाना परासना के काम में एक समस्या है। उस समस्या में 7 लोगों को चुनते हैं। उन 7 लोगों में से खाना परोसने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया था, वह स्तिफनुस। वह भी उस कलीसिया में नेताओं को, विश्वासियों को जो काम करने का काम था, साधारण सा एक काम था, पर भी उसमें जो अभिषेक था, किस तरह का अभिषेक है, उसे देखना का आधार यहां पे मिलता है। उसके ऊपर जो आत्मा है वो ज्ञान से भरी हुई आत्मा है। हमारे अंदर जो आत्मा है उसके कोई विरोध नहीं कर सकता। 2 अनुग्रह अगर आपके अंदर होंगे तो आप बिल्कुल अलग से एक व्यक्ति के रूप में कलीसिया में, सेविकाई के बीच में, ऑफिस में, कम्युनिटी के अंदर एक अलग से व्यक्ति के रूप में आप दिखोगे। इसका कारण क्या है? अभिषेक जो आपके ऊपर है, उसका कारण ही अभिषेक है। तो इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा, स्तिफनुस में जो ज्ञान की आत्मा थी, आपको बिल्कुल छोटा समझते होंगे, खाना परोसने का काम देते होंगे, फिर भी उसकी आत्मा कोई भी विरोध नहीं कर पाया। आप कह सकते हैं वो मेरे विरोध में है, ये मेरे विरोध में है। समस्या आती है तो चिंता मत कीजिए, सिर्फ एक ही औजार आपके पास है, वह है अभिषेक। आत्मा में भरिए, प्रार्थना कीजिए, आत्मा में भरकर प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रिय लोगों, बहुत शहरों के लोग उसका विरोध करते हैं, कोई उसका विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि एक दैविक विजडम, डिवाइन विजडम था, एक दैविक ज्ञान था। उसके ऊपर जो आत्मा थी बहुत ही सामर्थ्यपूर्वक था। अनॉइंटिंग बहुत हैवी था। अनॉइंटिंग का विरोध कोई नहीं कर पाया। उसका विरोध क्या है? वो अकेले में परमेश्वर से बात करता था। आत्मा में परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर से बातें करता था। आज हम वही करने वाले हैं। प्रार्थना करते हैं, हमारे पवित्र पिता, इस आशीष भरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद हो। हे पिता, तेरे बच्चे अपने आप को बहुत ही नीचा समझने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत ही गरीबी में है, साधारण से परिवार के पृष्ठभूमि से आते हैं, समस्या से भरे हुए समाज में जो है आप सर उठाकर नहीं जी पाते हैं। फिर भी तेरे बच्चों के अंदर जो अभिषेक तूने उंडेला है, दैविक अभिषेक, आज ज्ञान और किसी का सामना न करने सकने वाला एक ऐसा सामर्थ्य देकर तूने सामर्थ्यशाली बना। हिम्मत से भर, उत्साह से भर दे। तेरे नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। आज का वचन यही है। अच्छी तरह स्तुति कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट कहिए।
परमेश्वर आपको चलाते रहेगा। दोस्तों को जरूर शेयर करें। हिंदी भाषा में बोलने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। डबिंग करके भेजते हैं ना, तो वे लोग उससे आशीष पाए। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।